नवासी हल्के तो एक तरफ और भी बहादुरगढ़ एक तरफ। हम बहादुरगढ़ को हरियाणा का हिस्सा नहीं मानते, हम इसको लूट खसूट का हिस्सा मानते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री ने तो 4 महीने पहले यह ना बता दी थी कि भाई मैं तो भी आ रही हूँ। अगर एक बिहार का आदमी यहाँ मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसने क्या फर्क पड़ा, हरियाणा का बच्चा जीव है मरा है। 2 पुराने रोहतक के जिले में थे 2 होनहार बच्चे खो दिए सरकार की लापरवाही से, और ये कहते हैं कि आज खुशी का दिन है। शर्म आनी चाहिए इनने। मैं वहां गया, 13वीं चल रही थी, और उस दीपेंद्र हुड्डा से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता फोन पे बात करा रहा है उनके पिताजी से। बड़ी बेशर्मी की बात है। मतलब इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान देना भाजपा के मंत्रियों द्वारा, भाजपा के अधिकारियों द्वारा, तो इसका मतलब ये इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी का मरता तो। वो दर्द तो परिवार पूरा अब तक सहन भी नहीं कर पा रहा था कि उससे बड़ा दर्द सरकार ने ये कह दिया कि हम 5 लाख रुपए की राशि उसको देते हैं। मतलब चौधरी नफे सिंह राठी जी बहादुरगढ़ से चले गए, सरकार ने उनकी हत्या करवा दी, तो बहादुरगढ़ लावारिस हो गया। मतलब मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद लाखन माजरा तो जा सकते हैं क्योंकि वो रोहतक के अंदर आ गया, बहादुरगढ़ नहीं आ सकते। आज भी वो पोल उसी टूटे हुए ढांचे पे खड़ा है, उसी के सामने ये दूसरा पोल था जहां अमन खेल रहा था, और अमन के ऊपर वो पोल गिर गया। मतलब सरकार 2022 में नहीं जागी क्योंकि संगम जिंदा रह गया। चौधरी नफे सिंह राठी ने 12 एप्लीकेशन दी सरकार को कि मेरी जान को खतरा है, मेरी रक्षा करी जाए, लेकिन जब हमारा नाश हो लिया, जब हमारे इतने बांध दिए, आप उनके पिताजी से मिलो, उनकी माँ से मिलो, विश्वास करने के लायक नहीं है वो कि उनका बेटा हमारे बीच में नहीं है। 2 बहनों का 1 भाई, जितने भी ये पाप बहादुरगढ़ मोहन लग रहे हैं उसमें सरकार की हिस्सेदारी है। अभी थारा काम है बस मार तो वोट दो, बाकी थारी इसी तीसी होते हो, हमने थारा तक कोई मतलब नहीं है। नमस्कार। हरियाणा ने 2 बास्केटबॉल के प्लेयर जो हैं वो खो दिए हैं। नेशनल खिलाड़ी थे, बड़े होनहार थे और हरियाणा का नाम, देश का नाम जो है वो रोशन करने वाले थे, लेकिन 2 खिलाड़ी जो हैं वो सिस्टम की लापरवाही की भेंट जो है वो चढ़ गए हैं। बातचीत करने के लिए नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे उनके बेटे भूपेंद्र राठी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत जो है वो करेंगे। एक खिलाड़ी लाखन माजरा जो रोहतक जिले का गांव है, और दूसरा खिलाड़ी जो है वो बहादुरगढ़ का है, जो झज्जर जिले के अंदर आता बहादुरगढ़ का गांव है। तो आपसे जानना चाहूंगा भूपेंद्र भाई के बहादुरगढ़ में मतलब 2 खिलाड़ी जो सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए, पहली बात तो ये। दूसरा, रोहतक का जो लाखन माजरा था उसको तो पॉलिटिकल अब बना दिया, पंजाब के मुख्यमंत्री आ गए, हरियाणा के 2 मंत्री आ गए, और सारी चीजें जो है, दीपेंद्र हुड्डा खुद रोहतक लोकसभा से सांसद है, वो वहां चले गए। क्या बहादुरगढ़ में जहां ये इंसिडेंट हुआ उसके परिवार के पास ये पॉलिटिकल लोग गए, कोई गया वहां, कुछ देखा? देखिए, पहले आपने जिक्र करा कि 2 हमारे होनहार खिलाड़ी हमारे बीच नहीं रहे। दोनों खिलाड़ी सरकार की लापरवाही की वजह से हमारे बीच नहीं रहे, और उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बीजेपी सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हादसा होने के बाद ही तो कार्रवाई होती है। मतलब इनकी तासीर है कि हादसा हो जाए उसके बाद कोई कार्रवाई करें। बास्केटबॉल खेलते वक्त एक खिलाड़ी के ऊपर पोल गिरना, क्या मैनेजमेंट ने कभी जाके खेल ग्राउंड में ये देखा ही नहीं कि इक्विपमेंट्स जो लगे हुए हैं उनकी हालत क्या है? क्या वो जर्जर हैं? क्या वो टूटने की कगार पे है? चलो भाई, अगर मान लिया अधिकारी ने नहीं देखी, तो एक इतने बड़े हादसे के बाद उसको सस्पेंड करना, उससे उस बच्चे की ज़िंदगी वापस आ जाएगी। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। मतलब इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान देना भाजपा के मंत्रियों द्वारा, भाजपा के अधिकारियों द्वारा, तो इसका मतलब ये इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी का मरता तो। दूसरे का बेशक नाश हो जाए, लेकिन इनकी जय जयकार होनी चाहिए, इनकी सोच ये है। दूसरा आपने जिक्र करा बहादुरगढ़ का। देखिए, हमारा भाई लाखन माजरे में एक्सपायर होया, वो खिलाड़ी नेशनल का प्लेयर था। वो दर्द तो परिवार पूरा अब तक सहन भी नहीं कर पा रहा था कि उससे बड़ा दर्द सरकार ने ये कह दिया कि हम 5 लाख रुपए की राशि उसको देते हैं। सरकार ने कीमत रख दी एक मौत की, 5 लाख रुपए। फिर तो इससे बेहतर है कि भाई कल न कोई सरकार का अधिकारी मर जा, मंत्री मर जा, तो हम 10 लाख रुपये दे देंगे सांत्वना के नाम पे। कीमत रखने के लिए सरकार ने ये बात कही है क्या? करना तो सरकार को ये चाहिए कि जितने भी अधिकारी उस डिपार्टमेंट के समेत खेल मंत्री, अगर देश के किसी और कोने में कोई वारदात हो जाती है और भगवान ना करे वहाँ कोई सरकार विपक्ष की है, तो छाती पीट पीट पे ये बीजेपी वाले नो कहे उस फलाने मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उस फलाने मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और अपने टाइम पे क्या करे हैं?
कति छोटे आले आखिरी अधिकारी ने सस्पेंड कर दे हैं, अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देनी। हर अगर सवाल करे थे तो एक एक है। आज बहुत बढ़िया दिन है। ग्रोवर साहब ने यही कहा था ना, जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि जी हादसे हो गया, अरे यार आज ये सवाल मत करो, आज बहुत अच्छा दिन है। 2 बच्चे खो दिए हरियाणा ने, 2 पुराने रोहतक के जिले में थे 2 होनहार बच्चे खो दिए सरकार की लापरवाही से, और ये कहते हैं कि आज खुशी का दिन है। शर्म आनी चाहिए इनने। दूसरा, आपने कहा कि लाखन माजरा में तो मुख्यमंत्री पंजाब के, मौजूदा मंत्री हरियाणा सरकार के, हमारे रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, अभय सिंह चौटाला साहब भी हमारे आए। भादरगढ़ में तो सरकार का कोई भी ना आया। मतलब चौधरी नफे सिंह राठी जी बहादुरगढ़ से चले गए, सरकार ने उनकी हत्या करवा दी, तो बहादुरगढ़ लावारिस हो गया। वहाँ चाहे किसी का मर्डर हो जाए, किसी के साथ कोई वारदात हो जाए, या कोई छीना झपटी हो जाए, चोरी हो जाए, बलात्कार हो जाए, या ये ऐसा हादसा हो जाए जैसे अमन के साथ होया, तो उसका कोई ओली सोली नहीं है, कोई वारिस नहीं है। बेशर्मी है सरकार की। जिस दिन अमन की 13वीं थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हमें सुबह मैसेज आया कि बेटा मैं लाखन माजरा जान लग रहा हूँ, आप अमन के घर जाओ और अमन के पिताजी से मिलकर उनको ये भरोसा दिलाओ कि जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। मैं वहाँ गया, 13वीं चल रही थी। बच्चे को मैंने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान जितने भी दिन इस बच्चे ने यहाँ बिताए, इनके माँ बाप ने उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज जो दुख का पहाड़ इनके परिवार पर टूटा है, आपको इनके साथ खड़े होना है। हैरानी की बात है, दीपेंद्र हुड्डा जब 3 दिन लगातार हम पूरे हलके में घूम लिए थे आदित्य चौधरी, आदित्य देवीलाल जी के साथ, और गांव के हर एक कोने में दिखाया कि भाई पानी भरा हुआ है, छोटूराम नगर हमारा डूबा हुआ था टूटने की वजह से ड्रेन, तब एक दिन फॉर्मेलिटी करने फ़ोटो खिंचवाने आए थे, और उस दीपेंद्र हुड्डा से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता फ़ोन पे बात करा रहा है उनके पिताजी से। बड़ी बेशर्मी की बात है। मतलब मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद लाखन माजरा तो जा सकते हैं क्योंकि वो रोहतक के अंदर आ गया, भादरगढ़ नहीं आ सकते। भादरगढ़ लावारिस घोषित कर दिया इनने। लेकिन सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि चौधरी नफे सिंह राठी जी का परिवार, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज हमारे भाई अमन के साथ खड़ा है। और इतनी ज़्यादा जो सरकार ने अपनी लापरवाही दिखाई है, उस लापरवाही का इलाज एक ही है कि मुख्यमंत्री को, मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन एक हालात ये बने कि पंजाब के मुख्यमंत्री अगर लाखन माजरा में आ सकते हैं, उस जो ग्राउंड था उसका जायजा लेते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो है वो नहीं पहुंच रहे ना। उन्होंने कोई ऐसा, बस उन्होंने ये कह दिया 5 लाख रुपए जो है वो हम देंगे, पीड़ित परिवार के साथ है 5 लाख रुपए राशि देंगे। हमारे मुख्यमंत्री तो टेस्ला की कार लॉन्चिंग में बिजी है ना, और वह गाड़ी चला रहे जिसमें ड्राइवर की जरूरत को ना। अब हमारे मुख्यमंत्री ने तो 4 महीने पहले यह ना बता दी थी कि भाई मैं तो बिहारी हूँ। अगर एक बिहार का आदमी यहाँ मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसने क्या फर्क पड़ा, हरियाणा का बच्चा जीव है, मरा है। उसने तो पहले कह दिया था कि भाई मैं हूँ बिहारी, मेरे को हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो गुड़गांव से भादरगढ़ की दूरी मात्र 40 मिनट की है। क्या मुख्यमंत्री बाय रोड आके उस परिवार के पास आके ये नहीं कह सकते थे कि भाई ये प्रशासन की लापरवाही से हुआ है? क्या मुख्यमंत्री एसडीएम को आदेश देकर ये नहीं कह सकते थे कि भाई जिस भी विभाग के अधीन वो आता है मेंटेनेंस का, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री उस परिवार के लिए ये नहीं कह सकते थे कि भाई 5 लाख नहीं, तुमने जहां भी जिस चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? मतलब एक बच्चे की जाने की कीमत लगा दी 5 लाख, वो भी बाय पोस्ट चेक भेजने के लिए। और अगर यहां कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मर रहा होता तो फिर भी मुख्यमंत्री ये कहता अब भाई नहीं, मैं आपको 5 लाख की राशि भेज रहा हूं। आप हैरान हो जाओगे, कल भाजपा के नेताओं ने बहादुरगढ़ के रेलवे स्टेशन पर, जिसमें बेरी से पूर्व प्रत्याशी, झज्जर से पूर्व प्रत्याशी, भादरगढ़ से पूर्व प्रत्याशी, भादरगढ़ के मौजूदा चेयरमैन और झज्जर जिले का जिला प्रधान बीजेपी का, ये 5 ऐसे मुख्य चेहरे थे जिसके साथ इनके साथ 10 से 12 कार्यकर्ता थे, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर यह चलाया कि स्वदेशी अपनाओ, कपड़े स्वदेशी पहनो, चीज़ें स्वदेशी अपनाओ।
वे सारे के सारे जितने लत्ते पैर रहे थे सारे विदेश के थे, भारत का तो कोई था ही नहीं। महज कुछ 100 मीटर 300 मीटर की दूरी पे अमन का घर है। क्या फर्ज नहीं बनता था, इतने सारे लोग आए हुए हैं एक पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के लोग, कि भाई उस परिवार के पास जाए, उस परिवार से मिल के आए, उस परिवार का हौसला बढ़ाए। जाना भी जरूरी नहीं समझा। अच्छा, एक बात और भूपेंद्र सामने आ रही है कि वो जो इंसिडेंट हुआ उसी पुल से कुछ टाइम पहले 3-4 साल पहले भी कोई इंसिडेंट हुआ था और एक बच्चे को बड़ी गंभीर चोटें आई थी। जी जी जी, 2022 अप्रैल की ये बात है। संगम एक लड़का है हमारा, लाइन पार वार्ड 5 में रहता है, हमारे हल्के के बाशिंदे हैं, जसोर खेड़ी के हैं। वो भाई उसी जगह पे खेल रहा था, वो पोल उसके ऊपर गिरा, उसकी छाती में 7-8 टाँके आए, उसकी नाक की हड्डी टूटी, उसके पेट में भी चोट लगी, पसलियों में चोट लगी, और संजीवनी हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। पहले उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहाँ इलाज नहीं हो पाया, तो संजीवनी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। 2022 में चौधरी नफे सिंह राठी जी ने हमारी महिला की प्रधान की ड्यूटी लगाई कि आप जाओ और आप जाके उस परिवार की मदद करो। तब अधिकारियों ने ये कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज भी वो पोल उसी टूटे हुए ढांचे पे खड़ा है, उसी के सामने ये दूसरा पोल था जहां अमन खेल रहा था, और अमन के ऊपर वो पोल गिर गया। मतलब सरकार 2022 में नहीं जागी क्योंकि संगम जिंदा रह गया। आज अमन हमारे बीच में नहीं है तो सरकार जागी है कि भाई हमने इसकी पैरवी करनी पड़ेगी, इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। सरकार इंतजार करती है हादसों का। जैसे मैंने आपसे पहले बताया, चौधरी नफे सिंह राठी ने 12 एप्लीकेशन दी सरकार को कि मेरी जान को खतरा है, मेरी रक्षा करी जाए, लेकिन जब हमारा नाश हो लिया, जब हमारे इतने बांध दिए, फायदा क्या उसका। अमन हमारे बीच नहीं है। आप उनके पिताजी से मिलो, उनकी माँ से मिलो, विश्वास करने के लायक नहीं है वो कि उनका बेटा हमारे बीच में नहीं है। 2 बहनों का एक भाई, ना जाने आगे जाके वो लड़का बहादुरगढ़ ना से पूरे हरियाणा और पूरे देश का नाम कहाँ कहाँ रोशन करता। लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से संगम बच गया, लेकिन हमारा अमन हमारे बीच नहीं रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ लीपापोती, अपना अपना फायदा, सरकार को जहां अपना फायदा लगता है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या रोहतक इतना ज्यादा जरूरी हो गया? बहादुरगढ़ भी तो एक हल्का होगा। मतलब एक नफे सिंह राठी के जाने के बाद आपने बहादुरगढ़ को लावारिस घोषित कर दिया। क्या ऐसा नहीं कि मतलब मुख्यमंत्री ऐसा क्या सोच रहे हैं, क्या मंशा लग रही है मुख्यमंत्री की कि इस तरीके का रवैया बहादुरगढ़ के प्रति, या बहादुरगढ़ में जो हुआ वहां ना कोई सरकार का अधिकारी गया, ना कोई सरकार का मंत्री गया, और लखन माजरा को पॉलिटिकल अब बना दिया। पंजाब तक के मुख्यमंत्री यहाँ आगे कह के गए भी हम देंगे आपको एक ट्रैक। गोयल साहब, उसका एक ही मुख्य कारण है, चौधरी नफे सिंह राठी जी की हत्या के बाद लगभग 300 करोड़ रुपए बहादुरगढ़ से इकट्ठा हो लिया। कब आए मुख्यमंत्री जी इस बात को कहने के लिए? चौधरी नफे सिंह राठी जी की हत्या के बाद अनेकों जगह पे भूमाफियों ने कब्जे कर लिए। कब आए मुख्यमंत्री जी बहादुरगढ़ में? चौधरी नफे सिंह राठी के जाने के बाद शहर के थाने के बराबर में आदमी को मार के फेंक दिया गया। शहर से महज 20 मीटर दूर ज्वेलरी दुकान पे जाके जय भगवान जी की दुकान पे चोरी कर ली गई। शहर से 1 किलोमीटर की दूर मेन बाजार में 3-3.5 करोड़ की ज्वेलरी शॉप से चोरी कर ली गई। और शहर से ही 2 किलोमीटर दूर रेलवे रोड पे एक दुकानदार को रात को बट मार के उसकी दुकान से 80,000 रुपये कैश ले लिया गया। तब मुख्यमंत्री नहीं आए। क्यों? क्योंकि सरकार को इस उगाही का हिस्सा जाता है। जितने भी ये पाप बहादुरगढ़ मोहन लग रहे हैं उसमें सरकार की हिस्सेदारी है। ये बड़े गंभीर आरोप है भूपेंद्र। ये सच्चे आरोप है, गंभीर आरोप है। तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दो अगर झूठे हैं तो। बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी जी के जाने के बाद वो हालात हो रहे हैं कि शायद सरकार ने अपने नक्शे में जो हरियाणा का नक्शा हुआ है उसमें से बहादुरगढ़ को निकाल रखा है कि यो हल्का तो सिर्फ लूट खसूटता ही, हत्या करवाने के लिए, कब्जे करवाने के लिए, फिरौती मंगवाने के लिए छोड़ दिया। बाकी 89 हल्के सरकार की नज़रों में हल्के हैं, बहादुरगढ़ कोई हल्का नहीं है। चलो ये तो छोड़ो, और बहुत बड़ी बात है, ये बच्चा कोई पॉलिटिकली लिंक तो नहीं था, महज कम उम्र का बच्चा था।
इसका कोई ऐसा तो रिकॉर्ड भी नहीं था कि भाई ये फलाने पार्टी के किसी आदमी से जुड़ा हुआ था। एक बच्चे के साथ सरकारी लापरवाही से हादसा हो जाता है और उससे महज 30 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आके तो संवेदना व्यक्त कर जाते हैं और 30 किलोमीटर के दायरे में उस बच्चे को कोई पूछता भी नहीं। तो ये तो साफ पड़ी दिखे है कि भाई सरकार की मंशा दोहरी मानसिकता है बहादुरगढ़ के लिए। वो बहादुरगढ़ जहां बीजेपी का आज मौजूदा विधायक है, वो बहादुरगढ़ जहां बीजेपी के चेयरपर्सन हैं, वो बहादुरगढ़ जहां अरविंद शर्मा जी को 60-65 हजार वोट लोकसभा के चुनाव में मिली थी, तो उन 60-65 हजार लोगों की तो कोई कीमत तो कोई नहीं। वे तो भेड़ बकरी समझ लिए बीजेपी ने। अभी थारा काम है बस मार तो वोट दो, बाकी थारी इसी तीसी होते हो, हमने थारा तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये हालात बहादुरगढ़ के करने थे तो फिर नायब सिंह सैनी क्यों कहे अभी एक हरियाणा और समान हरियाणा, एक जैसा हरियाणा। फिर तो ये कहना चाहिए भाई 89 हल्के तो एक तरफ और भी बहादुरगढ़ एक तरफ। हम बहादुरगढ़ को हरियाणा का हिस्सा नहीं मानते, हम इसको लूट खसूट का हिस्सा मानते हैं। हमने यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करवाना बस। तो ये सोच भाजपा के लोगों की है और ये सोच उनको बदलनी पड़ेगी और ये हम बदलवाओंगे। हमारे पिता चौधरी नफे सिंह राठी जी का एक सपना था कि कोई भी हालात जैसे मर्जी हो, मेरा बहादुरगढ़ खुशहाल रहना चाहिए। लेकिन पिछले 2.25 साल में बहादुरगढ़ सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हुआ है और आज हालात ये हो गए हैं कि वहाँ कितनी बड़ी वारदात हो जाए सरकार का कोई अधिकारी आकर राजी नहीं है। तो ये भूपेंद्र राठी हैं, जो 2 खिलाड़ी हमारे सिस्टम की लापरवाही के भेंट चढ़ गए और 5 लाख रुपए का चेक देने के नाम पर सरकार ने जो लीपापोती कर दी। शिक्षा मंत्री जो अब बने हुए हैं महिपाल ढांडा, उन्होंने ये कहा कि हादसों के बाद पता चलता है, जब उससे 5-7 दिन पहले कृष्ण बेदी जो मंत्री हैं वो आए थे और उनसे पूछा था सवाल कि सर स्टेडियमों के हालात बहुत खस्ता है, तो ये कह दिया बताओ कहाँ, हमारे डीसी साहब का आपने एक बार 2 लिख के बताओ कौन से स्टेडियम, शाम को मैं आपको रिपोर्ट भिजवा दूंगा। तो उसी के सप्लीमेंट्री में मनीष ग्रोवर ये कहते हैं कि आज अच्छा दिन है और आज ये मत पूछो। तो ये बातें होती हैं, उसके सप्ताह भर बाद जो है ये चीजें हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और बहादुरगढ़ में अमन के घर कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं गया, ना सत्ता का गया ना विपक्ष का गया। एक अभय सिंह चौटाला के आदेश पर भूपेंद्र जो है वहां जाके आए। तो ये सारा सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, पॉलिटिकल लोग कहां काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपने एक एक सुनी। और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो टेस्ला के लॉन्चिंग ड्राइव में गए हैं, ना लाखन माजरा गए और ना बहादुरगढ़ गए। 5 लाख रुपए जो है वो ऑफर कर दिए। अब जो लाखन माजरा के खिलाड़ी थे हार्दिक राठी, उनके पिता ने ये कह दिया कि भाई हम उसको आपको 10 गुना ज्यादा राशि जो है वो देंगे, आप अपने बच्चों को खिलाओ इन स्टेडियमों में। तो ये सारी बातचीत जो है वो आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।